नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आइए आज से शुरू करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और आपको बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, आपको 50 ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना पड़ता है और 50 क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी बताएंगे, लेकिन ये आपको बहुत ही आसानी से 50 नंबर मिल जाएगा अगर आप सभी वीडियो देखते हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 10 प्रश्न बताएंगे, जिसमें कि सभी वीवीआई है और प्रत्येक साल बिल्कुल उसी तरह से पूछा जाता है, सिर्फ अंक और डिजिट चेंज करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो देखिए आप सभी को पता होगा cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो हम डायरेक्ट बैठा देते हैं 2, तो 1/2 लिख दिए। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और एक है तो एक लिख दिए। यहाँ बटे है तो बटे दे दिए। अब क्या करेंगे, नीचे भी cos 60 डिग्री का मान दिया गया है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2, और माइनस है तो माइनस दे दिए, और एक था तो एक लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी आपका ये एक है, न कुछ तो इसके नीचे भी है, न कुछ तो इसके नीचे एक है। तो इस तरह का जब प्रश्न रहे तो क्या करेंगे, देखिए ऐसा रहे तो इसको गुना करिएगा, 2 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, इसको गुना करिएगा, 2 1 2 2 1 3, यानी कि 3 बटे नीचे में 2 है तो 2 लिख दीजिए बटे। अब इधर देखिए यहाँ से बराबर देते हैं, एरो का चिन्ह दे दिया। अब देखिए ये 2 है आपका, ये 2 है तो 2 1 2, यानी कि -2 हो गया। -2 में 1 चला गया, -2 में 1 चला गया तो कितना बच गया, -1, तो -1/2। अब इसको क्या करिएगा, इस तरह से ये भागा में तो इसको गुना में चेंज कर देंगे, यानी 3/2 गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर का नीचे, ये घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तो इसको घुमा दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2/-1। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी इसके नीचे इन्हें कुछ तो एक रह करता है, तो आप यहाँ माइनस लिखते हैं ना, तो -3 ही इसको इस तरह से लिखा जाएगा, नीचे में एक रहेगा -1। तो हर संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, तो आप -3 इसको लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक है। तो विवेचक पूछ रहा है, तो विवेचक यानी कि डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी, यानी कि डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो आपका ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब इसी पे बैठा दीजिए, तो b कितना आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये 4 उतर जाएगा, a कितना है 3, तो गुना 3 और गुना -1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब माइनस इधर कितना होगा 4 तिया 12, और गुना 1 करेंगे ना, 4 तिया 12 गुना 1 करेंगे, लेकिन माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 तिया 12 अब माइनस, देखिए इस तरह बनाते हैं, माइनस है इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो 4 तिया 12 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, ये 12, 4 तिया 12 गुना 1, फिर इसको तोड़िएगा तो 4, अब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब 12, तो कितना हो जाएगा, ये 16। आपका 16 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, 3 + √3 इन ब्रैकेट ऑफ 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया गया है हाँ, नहीं, कहा नहीं जाता, या ए बी दोनों। तो देखिए इसे हम सवाल को देखते ही हमको पता चल गया कि एक ऐसा सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए a + b, ठीक है, ये a हो गया आपका और ये हो गया b, यहाँ भी a - b, ये हो गया आपका a और ये हो गया b। तो इसके बराबर सूत्र होता है वो a² - b², ये वाला सूत्र होता है। तो क्या हम इस तरह से दिया गया है तो ऐसे लिख सकते हैं,
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र इतना होता है, इसका सूत्र इतना होता है, यानी कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा हम लिख देंगे, क्योंकि ऐसा हमको मिल रहा है। तो a का मान कितना है 3 पे स्क्वायर, अब माइनस इधर हो जाएगा आपका 3 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा सिर्फ 3, तो कितना बच गया 3 आपका। हाँ ये ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3 नहीं कुछ तो इसके 1 है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए Q का मान। लेकिन यहाँ पे मेरा ऊपर में 3 आ रहा है, यानी नीचे में 1 रहबे करता है सभी संख्या के नीचे, तो वह परिमेय संख्या, जैसे कि आप सभी को बता चुके हैं हम पहले वीडियो में कि 1 2 जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी परिमेय संख्या है, उसके नीचे 1 छुपा रहता है। तो ये आपका हाँ परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये जो हम सवाल लिखे हैं ये बहुत वीवीआई है, और इन 4 में से एक प्रश्न आपका निश्चित आएगा ही आएगा, तो इसे याद करने वाला है। कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है, तो निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है, ऑप्शन दिया गया है 1 2 0 कोई नहीं। उसी तरह से इन सभी में आपका ऐसे ही ऑप्शन आएगा। तो देखिए निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1, याद रखिएगा क्या होता है 1, और अनिश्चित, ये निश्चित था, और अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता होता है क्या 0, याद रखिए क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। निश्चित घटना की प्रतियोगिता 1, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता 0, ठीक है, प्रतियोगिता 0 होती है। अब देखिए ये दोनों समझ गए, निश्चित में निश्चित घटना की प्रतियोगिता 1, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता 0 यानी 0 होता है। इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा, यानी कि रंग दीजिएगा। अब हम आते हैं, देखिए सेम इसी तरह से आपको पूछेगा कि किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान, क्या पूछा, किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम, देखिए किसी घटना की न्यूनतम मान होता है 0, न्यूनतम मान होता है 0, याद रखिएगा। किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान कितना होता है 0, याद रखिएगा। अधिकतम 1 न्यूनतम 0, ठीक है, याद रखिएगा। अनिश्चित 0, अनिश्चित 1। अब देखिए ये मान लीजिए इसको 5वां नंबर प्रश्न है, ये 5वां नंबर है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ऑप्शन दिया गया चाप कर्ण व्यास या कोई नहीं। तो देखिए वृत्त कैसा होता है, आप सभी जानते हैं वृत्त, यहां बना रहे वृत्त इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि बड़ी जीवा, तो ये देखिए बड़ी जीवा, ये तो जीवा इसको बोला जाता है, लेकिन बड़ी जीवा बोला जाता है, तो इस तरह का जो बड़ी होगा वही ना होगा। तो ये बोला हमको बड़ी जीवा ये बोला है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास। और आधार आता है, इसको क्या कहते हैं त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं त्रिज्या। तो ये पूरे यहां से यहाँ को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। तो व्यास कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप कॉपी में उतार लीजिए और याद रख लीजिए, 1 नंबर इन 4 प्रश्न से पक्का आएगा कि निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1, और निश्चित घटना, इसका उल्टा, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 0। अब देखिए किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान होता है 1, किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान होता है 0, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जो कि यहाँ पे समझा दिया, और ये तो आप समझिए गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 45 तथा 60 का मोसो यानी एचसीएफ है। तो देखिए आप बचपन में निकालते थे, यानी कि 45 से भाग ऐसे दे करके इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत ही छोटा पूछता है, बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। तो देखिए ये 45 और कितना है 60 है, तो आप जितना एचसीएफ इनमो से मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, तो आप इसमें जितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं कि एक खोड़ा से ये कटना चाहिए, और ऑप्शन में दिया रहेगा। देखिए 45 से सब कटेगा, 45 से तो 45 कटेगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा,
15 45, 20 60, लेकिन कटेगा, लेकिन इससे भी बड़ा संख्या हमको पकड़ना है ना, ये छोटा, ये कट जाएगा, लेकिन ये सही है, लेकिन हमको एचसीएफ पूछा है, बड़ा होना चाहिए। 1 से तो सब्बे कटेगा, छोटा है। 15 से कटेगा, 15 से कटेगा, देखिए 45 और 60, हाँ 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, 15 45 और 15 चौके 60, कट गया। अब देखिए और ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। जो इधर वाला सिर्फ लेना है, इधर का नहीं लेना है। ये जो इधर आया, इधर लेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा, इधर का लेना नहीं है, सिर्फ इधर का लेना है, सामने वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा मेरा है? 15, क्योंकि एचसीएफ यानी मोस्ट मतलब होता है बड़ा संख्या और लोस मतलब होता है छोटा संख्या। तो यहाँ पे मोस्ट एचसीएफ पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा संख्या हम लिए 45। 45 से ये नहीं कटेगा, 45 से तो 45 कट जाएगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। उसके बाद इससे छोटा लेंगे, इससे जस्ट इससे छोटा, तो 45 है, 45 से ये भी कट जाएगा, कटेगा 3 से, लेकिन ये छोटा है ना, इससे हमको बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि मौसम पूछा है। तो ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं, 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए, यदि 4 5 9 11 और x का मान माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? माध्य बराबर क्या होता है? कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो आपको माध्य बराबर या औसत पूछ दे या माध्य पूछ दे, तो कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, यह सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, जितना संख्या दिया गया है, या आपको कुल आंकड़ा भी लिखा रहेगा, तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो हम इस तरह से जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं, क्या बैठाएंगे? तो टोटल कुल संख्या का या माध्य, यानी कि हम लिखेंगे माध्य बराबर टोटल आंकड़ों का योग, यानी कि 4 + 5 + 9 + 11 और एक x है, ठीक है, बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 9 11 और एक x, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दे दिए। अब देखिए ये 7 दिया गया है, ये 7 की मेरा ये माध्य ही दे दिया है, तो इस माध्य की जगह पे हम 7 ही लिखेंगे, यहाँ पे माध्य की जगह पे 7 लिखेंगे। अब क्या करिए? जोड़ दीजिए इसको, तो 11 और 9 कितना हो गया? 20 20 5 25, अब 25 4 कितना हो जाएगा? 25 4 29, यानी कि ये 29 अब प्लस x तो नहीं जुटेगा, x हो जाएगा, और इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो बराबर में कितना कोना हो जाएगा? कोना कोनी गुना, तो 7 × 5 = 35। अब देखिए x को इधर रखेंगे, चाहे आप x को यहीं पर रखिए, अब बराबर दीजिए, 35 में 29 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, -29। अब 35 में 29 घटा तो कितना बच गया आपका? कितना बच गया? x बराबर बच गया आपका 6। 35 में 29 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? निम्नलिखित में मान किसका 0 के बराबर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री, या टेन 90 डिग्री। तो देखिए इसका मान होता है, क्या होता है? 1। इसका मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से, इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 0 डिग्री का मान बराबर है, और इसका मान कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और इसका टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वां प्रश्न देख रहे हैं कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों बीच की दूरी आप सभी को एक सूत्र याद होगा। सूत्र क्या है? वह सूत्र है √√2
तो दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका जो बिंदु 2 को दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाले टर्म में क्या मानेंगे, इसे x1 मानेंगे और इसे y1 मानेंगे। इसमें दोनों 1 1 आएगा, x1 y1, और इसमें आ जाएगा x2 और y2, x2 y2, इसमें दोनों 2 2 आएगा, इसमें दोनों y आएगा। तो देखिए अब x1 जहां है बैठा देंगे और x2 जहां है बैठा देंगे, y1 जहां है बैठा देंगे और y2 जहां है वहां बैठा देंगे। तो चलिए इसको बैठा देते हैं, अब इसको पुट कर देते हैं। तो x2 कहाँ है, x2 यहाँ पे 4 है, लिख दिए, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए। अब x1 यहाँ है, तो x1 यहाँ है, ये x1 हो गया, तो x1 कितना 2, तो यहाँ पे लिख दिया, इस पे होल स्क्वायर कर दिए प्लस। अब देखिए y2 कहाँ है, तो y2 यहाँ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और फिर माइनस, और y1 कहाँ है, y1 यहाँ पे है 3, y1 यहाँ पे है 3, इस पे होल स्क्वायर कर दिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, दिया रहे बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो पहले वाला टर्म को इसे हम मानेंगे, यहाँ पे इसको क्या मानेंगे x1 और इसे मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2, समझ गए। तो देखिए अब उसी प्रकार से यहाँ x2 है, तो x2 मेरा कहाँ था, x2 ये था, तो x2 यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ क्या x1, तो x1 यहाँ था, तो x1 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दूसरे टर्म में आए y2 कहाँ था, तो y2 यहाँ है, तो y2 यहाँ पे बैठा दिए। अब y1 कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो इसमें 2 बच जाएगा स्क्वायर, अब माइनस, इसमें कितना हो जाएगा माइनस 2 बच जाएगा, इस पे भी स्क्वायर। तो अब इसको जब करिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ इसका 4 हो जाएगा माइनस, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि सम है तो माइनस, देखिए 2 गुना माइनस 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया आपका 8, तो इसका इस रूट अंडर 8 हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुना 2, तो इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 2 रह जाएगा। तो रूट टू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है कोस पाई बटे 3 का मान होगा, तो ये पाई का मान अगर त्रिकोणमिति में पाया जाता है तो 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा कोस 180 बटे 3, तो ये कर जाएगा छोटिया 18, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान हो गया। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, सही है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय ये आपका ओ परिमेय है, तो परिमेय नहीं है, ये भी आपका ओ परिमेय है, परिमेय नहीं है। और ये देखिए जैसे कि रूट अंडर 16 बटे 25 दिया गया है, तो इसका क्या आ जाएगा 4 बटे 25, ये आपका परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का लोसो और मोसो 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका जो एक सूत्र होता है उसे याद रखिए आप। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF।
यानी कि एलसीएम मेरा लोसो और एचसीएफ मतलब मोसो। तो देखिए पहली संख्या हमको दिया गया है 25 गुना, दूसरी संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख देते हैं बराबर। एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ दिया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुना और मोसो यानी लास्ट हो जाएगा 25। तो देखिए बराबर में क्या आता है, कट जाता है, बराबर में क्या आता है, कट जाता है। तो आप ये 25 और ये 25 कटा दीजिए तो दूसरी संख्या कितना आ गया आपका 50। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 15 नंबर सवाल, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है, इन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो मेरा परिसर निकल जाएगा। यानी कि परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर बराबर होता है महत्तम यानी कि उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो परिसर बराबर हो गया आपका, यहाँ पे घटा दीजिए कितना हो जाएगा 21। जब आंकड़ा दिया रहे और परिसर पूछे तो सबसे इन आंकड़ों में से बड़ी संख्या को पकड़िए और छोटका संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 घटाइएगा कितना बच जाएगा 21। तो 21 ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है √5 एक संख्या है। देखिए दोस्तों जितने भी रूट के अंदर आएगा और वह अगर यदि यहाँ पे 16 रहता तो इसका 4 बाहर हो जाता, क्योंकि इसमें 4 गुना 4 छुपा रहता है और इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 जोड़ा बाहर हो जाता है। 2 जोड़ा जब लगता है तो एक संख्या बाहर आता है पूरे। तो देखिए उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई संख्या बाहर निकलने वाला पहुंचा है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जो रूट के अंदर जैसे देखिए रूट अंडर 7 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 9 है तो इसका 3 बाहर हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ गया। तो इसमें से ये अपरिमेय √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए रूट 16 है तो इसका बाहर हो जाएगा 4 यानी कि नहीं कुछ तो इसके नीचे एक परिमेय संख्या हो गया। रूट अंडर 3 जो है ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर यानी कि डी पूछ रहा है, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है पद 2 माइनस पद 1, यानी कि ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया, इसे सूचित करते हैं ए से। तो पद 2 में पद 1 को घटाएंगे तो पद 2 कितना है, ये एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यानी कि -4 में माइनस और पद 1 कितना हो गया आपका, ये पद 1 हो गया, ये पद 2 हो गया, ये पद 3 होता है। यानी कहीं से भी घटाइए आप, अगर इसको घटाइएगा तो 12 में इसको घटाना कि अगला पद को पिछला पद को घटा देता है तो मेरा सार्व अंतर निकल जाता है। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, -4 इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी को भी घटा सकते हैं, घटाइए। जैसे कि मान लीजिए इसको लीजिएगा तो 12 में -8 करिएगा, क्या करिएगा, -8 करिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं -8। तो ये बाहर निकल जाएगा तो -12, ये जैसे ब्रैकेट में +8 हो जाएगा, घटा तो कितना हो गया -4, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है। आप मतलब कि दूसरा में पहला संख्या जो मतलब उसके आगे का लीजिएगा, जस्ट उसके पीछे का संख्या को घटा दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका निकल जाएगा। तो हम क्या किए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए, या आप चौथा पद में तीसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि हमेशा पहला पद को उसके पीछे वाला पद से घटाना है। ठीक, जैसे देखिए हम ले लिए 12
और इसमें 12 में से यानी कि ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद को में तीसरा पद घटा देंगे, हमेशा पिछला पद घटाएं। देखिए -12 लिए थे, फिर माइनस घटाना है, फिर -8 को लिए तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और -12 में 8 गया तो -4 हो गया। आपका -4 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो साल अंतर निकल गया। समांतर श्रेणी का 17 नंबर समझ गए आप। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इस पे होल स्क्वायर माइनस इसका भी क्या होगा 1/2 इस पे भी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यानी कि 4 का 4 -1 यानी कि 0/4। जब 0 आ जाता है ऊपर में तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है जैसे देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में हमेशा घात नहीं कुछ तो 1 होता है। रैखिक समीकरण में नहीं कुछ तो घात 1 होता है, तो 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कहता द्विघात तो द्विघात में 2 होगा, द्विघात में 2 घात होता है, त्रिघात में 3 घात होता है, याद रखिए।